नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी और उस पर आधारित कुछ प्रश्न। तो विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि विशेष कोण का मतलब है यहाँ पे जैसे साइन कॉस टेन में जैसे 30, 45, 60, 90 इस तरीके के मान। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना होगा साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा। इधर त्रिकोणमितीय अनुपातों में साइन कॉस टेन कॉट सेक थीटा और लास्ट में लिखना होगा कॉस थीटा। इनका आपको क्रम लिखना होगा इसी तरीके से। सबसे पहले साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, फिर कॉट, फिर सेक और फिर कॉसेक। इसके बाद यहाँ पे देखिए मान आपको दोनों में लिखना है, डिग्री में भी लिखना है, रेडियन में भी। तो सबसे पहले अपन डिग्री में लिखते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। डिग्री में मान लिखने के बाद अब इन्हीं को 0, 30, 45, 60, 90 को रेडियन में कैसे लिखेंगे तो वो थोड़ा सा आप समझिए पहले। क्योंकि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, इसलिए 1 डिग्री ये हो जाएगा पाई बटे 180 रेडियन। अब 1 डिग्री का मान इतना है पाई बटे 180। अब जैसे कितने भी डिग्री का मान पूछ रहा हो, जैसे 90 डिग्री का मान पूछ रहा है तो यहाँ 90 से गुणा कर देंगे। तो इसलिए 90 डिग्री का मान निकालोगे तो वो आ जाएगा पाई बटे 180, इसको 90 से गुणा कर देंगे तो 90 से 80 कट जाएगा 2 बार, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री बराबर पाई बाई 2 रेडियन, अर्थात ये पाई बाई 2 हो जाएगा। इसी प्रकार 60 डिग्री का मान निकालेंगे तो चूंकि 1 डिग्री का मान पाई बटे 180 है, इसलिए 60 डिग्री का मान निकालेंगे तो इसको 60 से गुणा कर देंगे, अर्थात पाई बटे 180 गुणा 60, ये रेडियन में आएगा। 60 से 80 कट जाएगा 3 बार, तो ये हो जाएगा पाई बाई 3। तो 60 डिग्री का मान आ गया पाई बाई 3। इसी प्रकार 45 का आएगा पाई बाई 4, 30 का आएगा पाई बाई 6 और ये 0 ही रहेगा रेडियन में भी। अब इसको आप जनरली ऐसे भी समझ सकते हो कि 180 में 90 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, तो उसको लिखेंगे पाई बाई 2। 60 का भाग देंगे 180 में तो 3 बार जाएगा, तो पाई बाई 3। 45 का भाग देंगे 180 में तो 4 बार जाएगा, तो पाई बाई 4। और 30 का भाग 180 में 6 बार जाएगा, तो इसको पाई बाई 6 लिखना है। अब देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये साइन वाली टेबल कैसे बनेगी। सिर्फ आपको पहली वाली टेबल याद रखनी है, पहली रो। तो देखिए सबसे पहले आपको इसका तरीका ये भी है कि आप इनमें सबसे पहले 0 से स्टार्ट कीजिए, गिनती लिखिए 0, 1, 2, 3 और 4। सबसे पहले आपने क्या किया कि 0 से लेके 4 तक गिनती लिख दी, 0, 1, 2, 3, 4। अब इनमें सबसे बड़ा मान क्या है 4। अब 4 का लगा देना सब में भाग, तो 4 का सब में भाग लगाएंगे तो ये आएगा। अब इन सब का क्या लेना है आपको वर्गमूल, तो ये वर्गमूल लीजिए, ये वर्गमूल लीजिए, सभी का वर्गमूल लेना है और इनके जो मान आएंगे वो साइन के मान हो जाएंगे। तो देखो सबसे पहले इसको समझिए, अंडर रूट 0/4 यानी 0 में 4 का भाग देंगे 0 आएगा, फिर 0 का वर्गमूल लेंगे तो वो 0 आएगा, अर्थात साइन 0 का मान हो गया 0। 1/4 का वर्गमूल, अब इसको अलग अलग ले लीजिए, 1 का वर्गमूल अलग है, 4 का वर्गमूल अलग, 1 का 1 और 4 का 2 हो जाएगा, तो इसका मान आ गया 1/2। 2/4 एक कट रहा है यहाँ पे, तो अंडर रूट 1/2 आएगा। तो ऊपर 1 का वर्गमूल 1 ही हो जाएगा और 2 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं आएगा, तो ये सिर्फ रूट में रह जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन 45 का मान 1/√2 या फिर साइन पाई बाई 4 का मान 1/√2। इसी प्रकार 3/4। अब देखिए यहाँ पे 3 का तो वर्गमूल आएगा नहीं, तो वो तो एज इट इज रहेगा, अंडर रूट 3 और 4 का वर्गमूल आ जाएगा, वो आएगा 2, अर्थात तो साइन 60 का मान या फिर साइन पाई बाई 3 का मान आ जाएगा √3/2। अब देखिए 4 से 4 कटेगा यहाँ पे इसमें, तो 1 आएगा, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, तो इसलिए साइन 90 का मान या साइन पाई बाई 2 का मान हो जाएगा 1। आपको सबसे पहले इस साइन वाली
रो के मान याद रखने हैं। अब आप चाहो तो ऐसे याद रख सकते हो कि सबसे पहले 0 से स्टार्ट करोगे गिनती लिखना, 4 तक आएगी, फिर सबसे बड़ी संख्या 4 है उसका सबका 4 में सब में 4 का भाग लगाओगे, फिर सभी का वर्गमूल लोगे और जो भी हल करने पर आएगा वो साइन के मान हो जाएंगे। एक तरीका तो ये। डायरेक्ट तरीका आप ये याद रख सकते हो कि आपको सिर्फ ये 5 मान याद रखने की, साइन 0 का मान 0, 90 का मान 1, अब यहां से 1/2 और 1/√2 √3/2, ये 3 मान याद रखने। बाकी अब देखिए नेक्स्ट अपने आप बन जाएंगे साइन 90। अब इधर से जो साइन के मान है वही कॉस में आ जाएंगे, लेकिन कॉस में कैसे आएंगे वो थोड़ा सा समझना होगा कि जो साइन 90 का मान है, यानी इसको तीर के उल्टे घुमा दो, इसको सारणी को पूरी को, तो सबसे लास्ट का मान है वो सबसे पहले आ जाएगा। अर्थात जो साइन 90 का मान है वो cos 0 का मान हो गया। अब यहाँ पे साइन 60 का मान है वो cos 30 का मान हो जाएगा, अर्थात ये आ जाएगा √3/2। साइन 45 का मान cos 45 का मान भी रहेगा सेम। साइन 30 का मान ये हो जाएगा cos 60 का मान 1/2, और साइन 0 का मान ये हो जाएगा cos 90 का मान 0। तो इस तरीके से सिर्फ आपको एक टेबल, एक रो बनानी है सिर्फ साइन वाली, उसके बाद से दूसरी रो ऑटोमेटिक बन जाएगी घुमा के, क्योंकि जो सबसे लास्ट का मान है साइन का वो कॉस में सबसे पहले आ जाएगा, और जो साइन का सबसे पहला मान है वो कॉस का सबसे लास्ट में आ जाएगा। इस तरीके से ये क्रॉस की तरह बनते चले जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट रो आती है टेन वाली। तो चूंकि अपन जानते हैं कि टेन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, अर्थात साइन के मान में कॉस का मान का भाग देना है, टेन का मान आ जाएगा अपना। कैसे? 0 में 1 का भाग देंगे, इस वाली लाइन को आपको भाग वाला सिंबल समझे तो सीधा तीसरा कॉलम बन जाएगा, तीसरी रो बन जाएगी साइन टेन वाली। 0 में 1 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा। 1/2 में √3/2 का भाग देंगे, 2 से 2 कटेगा, 1/√3 आ जाएगा। 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे, यानी किसी भी भिन्न में उसी भिन्न का भाग देते हैं तो उसमें सिर्फ 1 आएगा। और 2 में यहाँ पे देखिए √3/2 में 1/2 का भाग देंगे, 2 से 2 कटेगा, ऊपर √3 है नीचे 1 है तो √3/1 आएगा। तो √3/1 लिखो या फिर सिर्फ √3 लिखो, क्योंकि बटे में 1 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ जाएगा √3, और नेक्स्ट मान टेन 90 का मान वो आएगा साइन 90 बटे cos 90, और साइन 90 का मान 1, cos 90 का मान 0, अर्थात 1 में 0 का भाग देना है। ध्यान रखना 0 का भाग देंगे ऊपर अशून्य संख्या हो तो यहाँ पे अनंत आएगा, अपरिभाषित भी बोल सकते हैं इसको, अनिर्धारित बोल सकते हैं। तो टेन 90 का मान 1/0 की वजह से ये अनंत आएगा। अब जैसे अपन ने साइन के बाद cos की सारणी बनाई है, इसी प्रकार टेन के बाद बन जाएगी cot की। कैसे? कि जो टेन का सबसे लास्ट का मान है वो cot में सबसे पहले आ जाएगा। तो टेन 90 का मान अनंत है तो वो cot 0 का मान आ जाएगा अनंत। इसी प्रकार टेन 60 का मान √3 है तो वो cot 30 में आ जाएगा। टेन 45 और cot 45 दोनों का मान सेम होता है 1। टेन 30 का मान 1/√3 है तो ये cot 60 में आ जाएगा 1/√3, और जो टेन 0 का मान है वो cot 90 में आ जाएगा 0। साइन cos टेन cot बनने के बाद, चूंकि यहाँ पे देखिए नेक्स्ट रो आ रही है अपने पास सेक की, और सेक का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा। 1/cos थीटा अर्थात 1 में cos थीटा वाले मानों का भाग देना है, 1 में भाग देना है, अर्थात इनका उल्टा करना है, ऐसे सोच सकते हो आप। तो 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 आएगा, तो ये सेक 0 का मान हो गया। 1 में √3/2 का भाग देंगे, यानी 1 में किसी भी भिन्न का भाग देंगे तो वो भिन्न पलट जाएगी। तो जो √3/2 है cos 30 का मान, तो sec 30 का मान हो जाएगा 2/√3, इसका उल्टा 1/। इसी प्रकार cos 45 का मान 1/√2 है तो sec 45 का मान आएगा 1 में 1/√2 का भाग देने से ये हो जाएगा √2/1, यानी √2 ही रह जाएगा, सिर्फ बटे 1 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार sec 60 का मान cos 60 का 1/2 मान है तो 1 में 1/2 का भाग देंगे तो पलटेगी भिन्न 2/1, और 2/1 में बटे 1 लगाना भी जरूरी, तो ये रह जाएगा सिर्फ 2। अब देखिए नेक्स्ट मान है cos 90 का मान है 0,
तो sec 90 का मान आएगा 1/0, तो ये भी हो जाएगा अनंत। और जैसे साइन से कॉस वाली टेबल बनी, tan से कॉट वाली बनी, इसी प्रकार sec से बन जाएगी cosec। जो सबसे लास्ट में है sec का मान, sec 90 का मान है वो cosec 0 का मान आ जाएगा अनंत। इसी प्रकार sec 60 का मान 2 है तो वो आ जाएगा cosec 30 का मान। sec 45 का मान है वो cosec 45 का भी रहेगा। sec 30 का मान है वो हो जाएगा cosec 60 का यानी 2/√3। और sec 0 का मान है वो हो जाएगा cosec 90 का मान 1। तो इस प्रकार अपनी ये सारणी आपको समझनी होगी। सबसे पहले आपको साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक इनका क्रम फिक्स याद रखना है। इसके बाद ये मान 0, 30, 45, 60, 90 ये, और इनको रेडियन में भी, क्योंकि कभी कभी सवाल जैसे ऐसे पूछ लिया जाता है कि साइन π/4 और कुछ भी ऐसे मतलब रेडियन में पूछ लेता है मान, साइन π/4, टेन π/4, टेन π/3, कॉट π/6, इस तरीके से कोई सा भी मान पूछ सकता है वो। तो आपको इनको दोनों में याद रखना है, रेडियन में भी और डिग्री में भी। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि साइन के मान कैसे आएंगे। तरीका ये है कि आप सबसे पहले या तो ऐसे कीजिए कि गिनती लिखना स्टार्ट कीजिए, 0, 1, 2, 3, 4 तक गिनती लिखी। उसके बाद सबसे बड़ी संख्या है इनमें 4, तो 4 का सभी में भाग लगा दिया और सबका ले लिया रूट यानी वर्गमूल। और उनको हल करने पर जो भी मान आए उसके जस्ट नीचे साइन वाली सारणी में मान रख दिया। तो 0/4 का मान सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा, 0 का वर्गमूल से 0 आएगा। इसी प्रकार 1/4 को अपन सॉल्व करेंगे तो 1 का वर्गमूल तो 1 ही हो जाएगा, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, तो 1/2 साइन 30 का मान हो गया, ये साइन π/6 का। 2/4 का वर्गमूल को सॉल्व करेंगे, 2/4 पहले तो कट रहे हैं, 1/2 हो जाएगा, उसका वर्गमूल लेंगे तो 1 का वर्गमूल अलग, 2 का वर्गमूल अलग। 1 का वर्गमूल 1 ही आएगा, 2 का वर्गमूल नहीं आएगा पूरा, तो उसको रूट में ही लिख दिया 1/√2। तो ये साइन π/4, ये अब साइन 45 का मान हो गया। π/6 साइन π/3 या साइन 60 का मान वो हो जाएगा √3/4 का वर्गमूल। √3/4 को सॉल्व करेंगे तो √3 रह जाएगा, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। और साइन 90 डिग्री या फिर साइन π/2 ये है रूट में 4/4, 4/4 को सरल करेंगे तो 1 आएगा और 1 का वर्गमूल होता है 1। तो इस प्रकार साइन के मान याद रखने, बाकी सब इसको आप आसानी से याद कर सकते हो। अब देखिए इसको एक बार जरा थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कैसे बने ये सारणी। साइन बनने के बाद तो कोई ऐसे बनते हैं जो साइन का मान सबसे पहले, साइन का मान, साइन 0 का मान है वो cos 90 का हो जाता है, अर्थात ऐसे इस तरीके से ये मान यहां चला गया, ये मान यहां आ गया। इसके बाद देखिए ये वाला साइन 30 का मान है cos 60 के बराबर हो गया, साइन 60 का मान है वो cos 30 के बराबर हो गया, और ये बीच वाला मान एज इट इज। इसी प्रकार इधर देखिए यहाँ पे tan 0 का मान cot 90 का मान हो गया, tan 90 का मान cot 0 का मान हो गया, tan 30 का मान cot 60 का हो गया, और tan 60 का मान cot 30 का, और बीच वाला मान एज इट इज। इसी प्रकार sec का मान, sec 0 का मान हो जाएगा वो cosec 90 का मान के बराबर हो जाएगा, और sec 90 का मान है वो cosec 0 के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार sec 30 का मान वो cosec 60 के बराबर हो जाएगा, और जो sec 60 का मान है वो cosec 30 का हो जाएगा। और जो tan, ये sec और cosec है उनके दोनों 45 के मान सेम होंगे, अर्थात sin cos के 45 के मान या π/4 के मान, tan cot के 45 के मान या π/4 के मान, और sec cosec के 45 डिग्री के मान या π/4 के मान सेम होते हैं। अर्थात sin cos के 1/√2, tan cot में π/4 या 45 डिग्री मान 1, और sec cosec के मान होते हैं √2, तीनों ये दोनों सेम है। अब देखिए ये सारणी याद रखने के बाद कोशिश कीजिए आप इसको सारणी को पर डे कम से कम एक बार समझ के बनाइए, ये अपने आप आपको सारणी याद हो जाएगी। उसके बाद अब इस सारणी पर आधारित प्रश्न कैसे आते हैं वो समझना है आपको। तो सबसे पहले आपको सारणी बनाने का तरीका याद होना चाहिए। जैसे ही सारणी बन जाएगी, ये मान बहुत ही आसान है,
अब देखिए सवालों पे चलते हैं अपन वन बाय वन। थोड़े पहले सबसे पहले इजी सवालों की ओर चलते हैं। जैसे है साइन ए का मान दे रखा है 1/2। साइन ए का मान दे रखा है 1/2 और फिर आपसे पूछ रहा है कि 2 साइन ए कॉस ए का मान क्या होगा। ऑप्शन वाला प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस वाला प्रश्न है। यदि साइन ए, इसका मान दे रखा है a/2, वो 1/2, तो टू साइन ए कॉस ए का मान आपसे पूछ रहा है। और ऑप्शन है आपके पास 1/4, बी में है रूट 3/2, सी में है 1 और डी में है 1/√2। देखिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि साइन ए का मान दे रखा है 1/2, तो चूंकि साइन ए बराबर 1/2, अब साइन में किसका मान 1/2 होता है? तो वो होता है साइन 30 डिग्री का, क्योंकि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो यहां से साइन कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ रह जाएगा ए, तो ए के बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। अब जब ए का मान 30 डिग्री आएगा तो अब इसमें रख दीजिए आप मान, इसलिए 2 साइन ए कॉस ए। अब इसमें ए का मान 30 डिग्री रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन ए का मान 30 डिग्री, तो 2 साइन 30 कॉस 30। आप चाहो तो यहाँ देखो साइन ए का मान तो ये डायरेक्ट दे रखा है, तो यहाँ तो ये मान आ जाएगा सीधा ही, तो 2 गुना साइन 30 का मान 1/2 सवाल में दे ही रखा है। कॉस 30 का मान होता है जो साइन 60 का होता है, तो ये हो जाएगा √3/2। तो देखिए यहाँ पे 2 से 2 कटेगा, √3/2 इसका आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो यह है कि आप इसको सारणी से मान रख के कीजिए। दूसरा तरीका यह है कि जब साइन का मान दे रखा अपन के पास और कॉस का और निकाल लेंगे अपन, तो दोनों को इसमें रखने पर इसका मान आ जाएगा। तो दूसरा तरीका यह है कि चूंकि साइन और कॉस में एक रिलेशन होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो थीटा हो उसका मान 1 होता है। तो चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, अपन को निकालना है कॉस का मान निकाल लीजिए पहले, इसलिए कॉस स्क्वायर ए का मान आ जाए, कॉस स्क्वायर का मान 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसलिए सिर्फ कॉस का मान निकाले तो ये हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर। अब देखिए साइन ए का मान दे रखा अपने पास, इसलिए कॉस ए का मान √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन ए का मान है 1/2, तो इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 का वर्ग, तो अर्थात 1 माइनस 1/4 हो जाएगा। ये 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। इसको सरल करेंगे लघुत्तम लेके तो ये आ जाएगा 4 माइनस 1/4 इसका पूरे का वर्गमूल, अर्थात 4 में से एक जाएगा 3 बचेगा, तो ये √3 और नीचे 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, अर्थात √3/2 आएगा कॉस ए का मान। अब इसको इसमें रख दीजिए मान, इसलिए
2 साइन ए कॉस ए, और साइन ए का मान अपन को ऑलरेडी दे रखा है 1/2, तो 2 ये एज इट इज, साइन ए का मान 1/2, और कॉस ए का मान आया है √3/2। सरल करेंगे तो आप देखिए गुणा में है, इसलिए इसका अंश इसके हर से कट जाएगा, सिर्फ रह जाएगा √3/2। अर्थात आपका कैसे भी आप सरल कीजिए इसको, इसका आंसर आएगा √3/2। कोशिश ये कीजिए कि जिन सवालों को आप एक से अधिक तरीके से कर सकते हो उनको प्रैक्टिस जरूर कीजिए आप सवालों की, क्योंकि हो सकता है कि आप इस सवाल को करने बैठो एग्जाम में, आपको कौन सा तरीका याद आ जाए। अगर एक ही तरीका याद रखे गए, हो सकता है वो तरीका मेन टाइम पर याद नहीं आया, इसलिए कोशिश ये करो कि जिन सवालों को आप एक से अधिक तरीके से कर सकते हो उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए घर पे। इसी प्रकार नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल है 2 tan 30 बटे 1 - tan स्क्वायर 30 का मान पूछ रहा है। तो ये त्रिकोणमिति सारणी पर आधारित सवाल है। tan 30 का मान लेना है दोनों जगह काम। अब उसके लिए यदि आपके पास कोई और ऑप्शन हो, दूसरा तरीका हो, तो आप उससे भी निकाल सकते हो। प्रश्न है 2 tan 30° बटे 1 - tan स्क्वायर 30, इसका मान आपसे पूछा जा रहा है। अब इसमें ऑप्शन है देखिए, 1/√3, अपन ऑप्शन इधर लिख लेते हैं, 1/√3, 1 0 1 0 और √3, 4 ऑप्शन आपके पास। आपको इसको सरल करना है। तो देखिए इसमें डायरेक्ट tan 30 का मान चाहिए अपन को। त्रिकोणमिति सारणी से यदि आपको मान याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो चूंकि tan 30 और tan 30 का मान होता है 1/√3, त्रिकोणमिति सारणी से मान याद रखना चाहिए आपको। अब इसमें मान रख दीजिए, इसलिए 2 tan 30° बटे 1 - tan स्क्वायर 30°, मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 tan 30 का मान 1/√3 बटे 1 - tan स्क्वायर 30, ये tan 30 का स्क्वायर होता है, तो tan 30 का मान 1/√3 और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये ऊपर तो हो जाएगा 2/√3 और नीचे इसको सरल करेंगे। देखो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग तो 1 ही आएगा और √3 का वर्ग आएगा 3। अब इसको सरल करना है फिर नीचे वाले को, तो ये 2/√3 ऊपर एज इट इज, नीचे रह जाएगा। आपने इसको सरल करेंगे तो 3 एकम 3 और -1, यानी 3 - 1/3। तो ये देखिए 2/√3 एज इट इज और नीचे आएगा 3 - 1 2/3। अब चूंकि एक भिन्न में दूसरे भिन्न का भाग देंगे तो इसका तरीका ये है कि पहली भिन्न ऊपर वाली एज इट इज और जो भाग का चिन्ह है इसको गुणा में कन्वर्ट कर दो और नीचे वाले भिन्न को पलट दो। पलटने का मतलब है जो अंश का मान है वो हर में चला जाएगा, हर का मान है वो अंश में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/2। अब देखिए ये कट रहा है, इसका अंश इसके हर से कट रहा है। अब ऊपर आया है 3/√3, अर्थात ऊपर 3 और नीचे √3। अब अपन 3 को लिख सकते हैं √3 गुणा √3 और नीचे √3 एज इट इज, एक √3 से एक √3 कट जाएगा, इसका आंसर आएगा आपका √3, अर्थात ये इस प्रश्न का एग्जैक्ट आंसर।